ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मुद्रा रहस्य के अंतर्गत उन 5 मुद्राओं के विषय में वार्ता करते हैं जो कि तारा साधना, भगवती महातारा की उपासना तथा भगवती महातारा को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं के प्रदर्शन से भगवती तारा की उपासना में अथवा नैमित्तिक नित्य भी करने से बहुत ही उत्तम लाभ प्राप्त होते हैं। बहुत ही गुप्त मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं को करने से आपके आत्म उत्थान, आत्मविश्वास में जागृति तथा मार्ग की बाधा, कार्य करने की बाधाओं से निवृत्ति आपको प्राप्त होती है। 5 मुद्राएं हैं। सर्वप्रथम योनि मुद्रा, द्वितीय भूतनी मुद्रा, तृतीय बीज मुद्रा, चतुर्थ दैत्य धूमनी मुद्रा तथा पंचम लेलिहान मुद्रा। इन 5 मुद्राओं को भगवती महातारा की उपासना साधना के अंतर्गत भगवती महातारा को प्रसन्न करने के लिए प्रदर्शित करना चाहिए तथा इन्हीं के द्वारा उनके मंत्र जाप को भी करना चाहिए। भगवती महातारा को प्रसन्न करने के लिए इन मुद्राओं के द्वारा उन्हें नमस्कार करना चाहिए। नित्य जीवन में भी भौतिक सुख साधनों के लिए भी इन मुद्राओं का प्रदर्शन करना सर्वोत्तम रहता है। सर्वप्रथम वार्ता करते हैं योनि मुद्रा। योनि मुद्रा पूर्व में भी हमने मुद्रा रहस्य की इस सीरीज में, इस श्रृंखला में आपको प्रदर्शित की है। पुनः योनि मुद्रा के विषय में बता देते हैं। दोनों कनिष्ठिकाओं को आपस में इस प्रकार एक दूसरे के विपरीत अवस्था में आबद्ध, पुनः अनामिका अंगुलियों को अंगुली से उसको खींचकर आबद्ध करते हुए मध्य की मध्यमा अंगुली को बिल्कुल सीधा रखते हुए, तर्जनी को सीधा रखते हुए तथा इसके सार योनि मुद्रा का प्रदर्शन। योनि मुद्रा के अंतर्गत हम जल तत्व को आकाश तत्व के साथ सम्मिश्रित करते हैं। अग्नि तत्व को उनके मूल में आबद्ध करते हुए पृथ्वी तत्व को वायु तत्व से जोड़ देते हैं। इन तत्वात्मक परिस्थितियों के अंतर्गत निर्माण की अवस्था आपके अंदर जागृत हो जाती है। योनि मुद्रा बहुत ही उत्कृष्ट मुद्रा है। इस मुद्रा से भगवती को प्रणाम करने से भगवती तुरंत प्रसन्न होती है। योनि मुद्रा को ही कुछ निम्न अवस्था में प्रदर्शित करने देने से, नीचे की ओर झुका देने से भूतनी मुद्रा कहलाती है। इस भूतनी मुद्रा के द्वारा पंच महाभौतिक तत्वों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पंच महाभौतिक तत्वों का संतुलन किया जा सकता है। पंच महाभौतिक तत्व पृथ्वी, आकाश, जल, वायु तथा अग्नि, इन 5 तत्वों का समावेश किया जा सकता है। यह भूतनी मुद्रा पंच महाभूत तत्वों को, भूत का प्रदर्शन कहा गया है। तत्व को भौतिक रूप में जो भौतिकता प्रदर्शित करता हो वह भूत कहलाता है। भौतिकता का मूल भूत है। इसी प्रकार इस भूतनी मुद्रा का प्रदर्शन करने से आप पंच महाभौतिक तत्वों पर अपनी समानता बनाए रख सकते हैं तथा उससे आपको शारीरिक तथा भौतिक सुख दोनों ही प्राप्त होंगे। तीसरी मुद्रा आती है बीज मुद्रा। बीज मुद्रा के अंतर्गत हम तर्जनी अंगुली को अंगुष्ठ से इस प्रकार मिला देंगे तथा दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा इस प्रकार प्रदर्शित करते हुए यह मुद्रा ऐसे दिखाई देती है। यह बीज मुद्रा कहलाती है। इस बीज मुद्रा के अनुसार आपको सर्वभौतिक, आपका जो मूलभूत तत्व है उसकी जागृति, उसकी उत्कृष्टता प्राप्त होती है। पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। आत्म तत्व सुदृढ़ होता है। आत्मा की अवस्था प्रबल होती है। क्योंकि शरीर के बीज के रूप में आत्मा अवस्थित है तो वह आत्म तत्व सुदृढ़ तथा उत्कृष्ट होता है। जिन लोगों को रक्त से संबंधित समस्याएं हैं,
संतान उत्पत्ति में सेल्स की प्रॉब्लम है, वह इस मुद्रा को प्रदर्शित करें तो अवश्य ही उनको उत्तम अवस्थाएं प्रदर्शित होंगी। दैत्य धुम्नी मुद्रा का प्रदर्शन करते हैं। दैत्य धुम्नी मुद्रा के विषय में वार्ता करते हैं। दैत्य धुम्नी मुद्रा के अंतर्गत दोनों हाथों की अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व को अंगुष्ठ के मूल में प्रदर्शित करते हैं। बाएं हाथ की मध्यमा को दाहिने हाथ की कनिष्ठिका से तथा दाहिने हाथ की मध्यमा को बाएं हाथ की कनिष्ठिका से इस प्रकार आबद्ध करते हुए नमस्कार की मुद्रा, तर्जनी सीधी, दोनों तर्जनियों को एक दूसरे से उत्कृष्ट करते हुए इस प्रकार यह बनेगी आपकी दैत्य धुम्नी मुद्रा। दैत्य धुम्नी मुद्रा के अंतर्गत पृथ्वी तत्व को अग्नि तत्व से समाविष्ट किया जाता है, पृथ्वी तत्व को दबाया जाता है तथा पृथ्वी तत्व से अपने आत्म बिंदु को उत्कृष्ट करने के लिए, उठाने के लिए पृथ्वी तत्व को दबा देते हैं। अग्नि तत्व के द्वारा उसको उत्कृष्ट किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है तथा जल तत्व को आकाश तत्व से सम्मिश्रित कर देते हैं और इसके साथ साथ वायु तत्व मुक्त, अर्थात आत्मा को, आत्म बिंदु को बढ़ाना, उठाना, सहस्त्रार चक्र तक ले जाना, इस मुद्रा का प्रदर्शन कहलाता है। इसके पश्चात हम आपको प्रदर्शित करते हैं लेलिहान मुद्रा। दाहिने हाथ को इस प्रकार नीचे की ओर प्रदर्शित करते हुए तथा अनामिका अंगुली को अंगुष्ठ से समाविष्ट कर देने को लेलिहान मुद्रा कहलाती है। इस लेलिहान मुद्रा के अनुसार आपको विशिष्ट सिद्धि की प्राप्ति, पूर्णता की प्राप्ति, अर्थात जिस प्रकार प्रकाश तत्व को, आत्मबिंदु तत्व को जागृत करने के लिए, उत्कृष्ट करने के लिए समाविष्ट किया जाता है, ऊपर की ओर तत्व मुद्रा कहलाती है, सूर्य मुद्रा कहलाती है। पृथ्वी मुद्रा से इसका सीधा सीधा संबंध है। इसी प्रकार इसको सीधे नीचे की ओर प्रदर्शित करने से, अर्थात आप शून्य, अनंत आकाश, अनंत विश्व के अंदर विचरण करने के लिए तैयार हैं। अब आप अनंत की ओर बढ़ रहे हैं और तथा अनंत में चहुमुखी विकास के लिए आपका आत्म तत्व बिंदु प्रकाशित हो, इसलिए यह लेलिहान मुद्रा कही जाती है। यह लेलिहान मुद्रा प्रदर्शित की जाती है। इन पांचों मुद्राओं का प्रदर्शन सीधा सीधा पंच तत्वों पर विशिष्ट रूप से पड़ता है। पंच तत्वों की जागृति इन पांचों मुद्राओं से होती है, परंतु यह मुद्राएं जहां भौतिक सुख को प्रदान करती हैं, भौतिक सुख को प्रदान करते करते यह आध्यात्मिक सुख की ओर भी व्यक्ति को ले जाती हैं। पांचों मुद्राओं का प्रदर्शन नाभि क्षेत्र, हृदय क्षेत्र पर किया जा सकता है तथा इन पांचों मुद्राओं को करते हुए भगवती महातारा के मंत्र जप से तो विशिष्ट फल प्राप्तियां होती हैं। भगवती महातारा का एक बीज मंत्र स्त्रिंग भी है, हिरिंग बीज मंत्र से भी उनकी उपासना की जाती है। इन दोनों बीज मंत्रों का जप इन मुद्राओं को करते हुए आपको उत्कृष्ट फल प्राप्त प्रदान करेगा। इन मुद्राओं का अभ्यास प्रारंभ में 3 मिनट से प्रारंभ कर प्रत्येक मुद्रा को 30 मिनट तक किया जा सकता है। 3 मुद्राओं को 3 मिनट, एक मुद्रा को करते हुए 5 मुद्राओं में आपको 15 मिनट का समय लगेगा तथा 30 मिनट करते हुए इसमें आपको 150 मिनट लग सकती हैं, लगभग 2.5 घंटे के आसपास। जब आपका मंत्र जब 2.5 घंटे हो जाए तब आपको इन 5 मुद्राओं को 30-30 मिनट करना चाहिए। यह 5 मुद्राएं आपको अति विशिष्ट फल देंगी। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें। शुभम भवतु।